अगर फ़खर की इंजरी के बारे में बात करें तो अभी कुछ क्लियर नहीं है पिक्चर कि वो कितनी देर तक टीम से बाहर रहेंगे या कितनी जल्दी रिकवर कर सकते हैं। यूसुफ, एशिया कप को अभी 1 माह बाकी है। एशिया कप खैर बहुत पहले से ही खबरों में आ चुका है इवेंट को लेकर, जिस तरह से इंडिया की जानिब से डिसीजन लिए जा रहे थे, हम इसको डिस्कस भी कर रहे थे। इंडियन मीडिया की भी तनकीद नहीं रुकनी है, वो इवेंट के बाद तक भी जारी रहेगी और इवेंट से बहुत पहले से वो शुरू हो गई हुई है। लेकिन इसमें अगर पाक भारत मैच की बात की जाए, वो मैच होना है, इंडिया खेलेगा नहीं खेलेगा, उसमें कितनी मुश्किलात पैदा करेगा। और उस मैच से पहले एक मेन मुश्किल ये भी है कि जो टिकट्स जो हैं वो अब ब्लैक में फ़रोख्त होना शुरू हो रहे हैं, ब्लैक में आ चुके हैं। इस हवाले से क्या अपडेट है, क्या तरीकाकार है ये टिकट्स का? देखें इफ्ज़ा, पहले मैं थोड़ा सा बाबर आजम और फ़खर ज़मान के बारे में बात करता हूँ। बाबर आजम फ़िलहाल जो पीसीबी की प्लानिंग इसका बिल्कुल हिस्सा नहीं है। वैसे पाकिस्तान की क्रिकेट में किसी वक्त भी कुछ हो सकता है, इसके बारे में पेशगोई नहीं की जा सकती, लेकिन अब तक की जो रिपोर्ट्स यही है कि सिलेक्शन कमेटी बाबर आजम को बिल्कुल कंसिडर नहीं कर रही T20 फॉर्मेट के लिए। वो यंगस्टर के साथ ही जाना चाहते हैं। अब चूँकि वनडे सीरीज़ में अगर कोई मौजा हो जाता है, बहुत अच्छे रन वो कर लेते हैं, बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ, तो फिर हो सकता है कि उनको कंसीडर किया जाए। लेकिन बाबर आजम मेरे ख्याल में अपना T20 स्क्वाड का उनके वापसी नहीं होगी, ना ही मोहम्मद रिजवान के वाले से ऐसी कोई इतलात है कि उनको कंसीडर किया जाएगा। फ़खर ज़मान की वापसी हुई है। फ़खर ज़मान की जो पहले इब्तदाई रिपोर्ट उसके मुताबिक जो उनकी हैमस्ट्रिंग, उनको 3 हफ्ते कम से कम लगेंगे रिहैब के लिए। अब दोबारा उनका एक बार फिर मुआयना होना, मेडिकल चेकअप होगा। यहाँ पर आकर पीसीबी मेडिकल पैनल उनकी सारी वो जो मेडिकल रिपोर्ट्स वो देखेगा। उसके बाद ये डिसाइड होगा कि उनको कितने अरसे का आराम मज़ीद दरकार होगा, क्या वो एशिया कप तक फिट हो जाएंगे या नहीं। ये अभी आने वाली चीज़ें हैं जो आइंदा 2 से 3 रोज़ में क्लियर हो जाएंगी। एशिया कप में यकीनी तौर पर सबकी तवज्जो हासिल की है और उसमें पाकिस्तान हिंदुस्तान का मैच यकीनी तौर पर हर बंदा देखना चाहता है। और इसलिए जो मन चले हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी पैसा कमा लिया जाए, तो उसके लिए उन्होंने फ़ेक टिकट्स भी बनाना शुरू कर दी। उसकी जो ऑनलाइन बुकिंग वो भी उन्होंने शुरू कर दी है। अभी बाकायदा तौर पर इसकी जो टिकट्स की फ़रोख्त उसका आगाज़ नहीं हुआ। मेरे ख्याल में सोमवार या मंगल तक इसका बाकायदा तौर पर ऐलान किया जाएगा, क्योंकि इसकी हैवी मालियत रखी जाती है, प्राइस रखी जाती है। और हर शायक ये चाहता है कि उसको जो टिकट सबसे पहले मिल जाए, ताकि वो अपना वीज़ा का भी प्रोसेस कर सके और वहाँ पर दूसरे इंतजाम उसके भी यकीनी तौर पर उसको वक्त चाहिए होता है। अभी तक तो बाकायदा तौर पर इसका अनाउंसमेंट नहीं की गई टिकटों के हवाले से, लेकिन जो ये खबरें चल रही हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा या नहीं होगा, तो मेरे ख्याल में ये सारी कियास आराइयाँ हैं। ये सारा जो प्रोग्राम पहले अनाउंस किया गया, इसमें इंडियन बोर्ड की मुशावरत शामिल है और बाकायदा उनकी लॉजिस्टिक जो मामलत के साथ साथ ये सारी चीज़ें फाइनल की जा रही हैं। इसलिए हमें इंतज़ार करना चाहिए कि जो 14 सितंबर को मैच होगा इंडिया पाकिस्तान का, यकीनी तौर पर बहुत बड़ा मैच होगा। और इस जंग के बाद यकीनी तौर पर सबकी नज़र इस मैच पर है कि पाकिस्तान की टीम इस मैच में कितना अच्छा परफॉर्म करती है। इंडियन टीम पर भी दबाव होगा, क्योंकि अब तक जितने भी मुकाबले में क्रिकेट से हटकर उसमें तमाम में पाकिस्तान ने कामयाबियाँ हासिल की हैं। तो अब चूँकि दोनों मुल्कों के दरमियान एक बड़ा टाकरा होगा 14 सितंबर को एशिया कप में, यकीनी तौर पर इस मैच का सबको इंतजार है। बिल्कुल। और जाहिद साहब, क्रिकेट शौकीन कितने बेताब हैं इस मैच के लिए? वो टिकट्स की जारी फरोख्त जो है उससे साबित हो रहा है कि लोगों को कितना इंतजार है इस मैच का। देखें इफ्ज़ा, क्योंकि मौजूद छिड़ा हुआ था बाबर आजम का, और मैं भी थोड़ा सा इस बार में बाबर के बारे में पहले जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक या अंदरूनी ज़राए के मुताबिक, अभी मैं यूसुफ की एक बात से तो एग्री करता हूं कि अभी तक ज़्यादा इस पे गौर नहीं किया गया, लेकिन जब सिलेक्शन कमेटी अगर चाहेगी बाबर को लाना, सिलेक्शन कमेटी सिर्फ प्रपोज करेगी, तजवीज़ देगी माइक हैसन को। इस वक्त फुल पावर्स जब से माइक हैसन आए हैं उनके पास हैं, उन्होंने टीम में लेना है या नहीं लेना, ये बात की बात है। और नंबर 2, बाबर आजम के पास एक बेहतरीन चांस होगा और पीसीबी और सिलेक्शन कमेटी के पास कि उनकी परफॉर्मेंस को देखें, पहले वनडे टीम में और फिर हो सकता है 3 मुल्की सीरीज़ का इनको मौका दिया जाए अफगानिस्तान के ख़िलाफ़। अगर थोड़ा सा भी ज़ेर गौर होंगे, वहाँ इनको चांस दिया जाएगा खेलने का। बाबर के पास इस लिहाज से अच्छा मौका होगा कि वो यूएई में बहुत पहले और कई बार ये खेल चुके हैं, तो फिर ये बहुत सी चीज़ें बाद में देखी जाती हैं, क्योंकि इनको एक ज़रूरत है मिडिल आर्डर में ये लेने के लिए। एक दूसरा पहलू वो है जो यूसुफ साहब ने जिक्र किया कि अब नए खिलाड़ियों को लेकर चले हैं, तो एक तजवीज़ ही है कि इस पर भी गौर किया जाए। सही। और मैं सलीम साहब आपकी जानिब सवाल, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे मज़ीद बाबर के हवाले से, उनकी सिलेक्शन को लेकर जो टॉपिक्स हो रहे हैं? वैसे तो आप इसके ऊपर बात कर चुके हैं, अगर ऐड करना चाहें। और इसके साथ साथ जो टिकट की फ़रोख्त, क्यों इस तरह से ब्लैक में टिकट आ जाते हैं? क्या कोई ऐसा मसला है मैनेजमेंट की तरफ से जो पाकिस्तान इंडिया के मैच की ब्लैक में टिकट जो है फ़रोख्त का आगाज़ हो जाता है? देखें, मेरी पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी में कुछ लोगों से बात हुई है और मैं पूरे वसूख से ये आपको कह रहा हूँ कि अगर फ़खर ज़मान नहीं हुए
तो बाबर आजम के ऊपर गौर किया जाएगा। और इनिशियल आपस में थोड़ी बहुत बात हुई, लेकिन बाकायदा सिलेक्शन कमेटी की बात इसमें नहीं हुई है, क्योंकि सबके जहन में यही खदशात है कि कहीं पाकिस्तान टीम का वही हाल ना हो जाए जो बांग्लादेश के खिलाफ था कि 15 पे 5, 25 पर 5 और फिर सेंचुरी करना मुश्किल हो रहा था। तो ऐसे में ये लोग यही सोचते हैं कि भाई कोई एक ऐसा प्लेयर होना चाहिए जो साथ रहे टीम में। वैसे मैं भी यही बात कहता था पहले, आपको याद होगा इसी शो में कि बाबर की जगह नहीं है और ये यंग लड़कों को मौका देना चाहिए, लेकिन वो उस वक्त तक सही रहता है जब तक मैचेस हो रहे हो जिम्बाब्वे और बांग्लादेश, आयरलैंड। लेकिन जब आप इंडिया के खिलाफ मैच खेलेंगे ना, और खुदा ना खास्ता उस मैचों में अगर हमारी ये जो हमारे कोच ने एक नया कहते हैं कि जदीद क्रिकेट खेलनी है, ये खेलनी है, वो नहीं चली ना, तो ये माइक हैसन वगैरह को लग पता जाना है सारी चीजें। दूसरी बात ये पाकिस्तान की टीम है और इसमें ये ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ कोच अगर बोले नहीं मुझे नहीं चाहिए तो ऐसा है, ये डिसीजन ऊपर से जो लोग करते हैं वो अपना कर देंगे। बाकी टिकट्स की आपने बात की, तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि अभी तो टिकट्स का बताया भी नहीं गया कि कितने की मालियत की टिकट होगी और कब फरोख्त शुरू होगी, क्या होगा। लेकिन माशाल्लाह ऐसे ऐसे दुनिया में लोग मौजूद हैं जिन्होंने इंटरनेट पे फेक वेबसाइट पर 11,000 दिरहम या कितने की टिकट खरीद भी ली है। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि जब टिकट्स आएंगे तो उस वक्त क्या होगा। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो इंडियंस जो कह रहे थे नहीं खेलो पाकिस्तान के साथ, बॉयकॉट करो, हमें नहीं खेलना, वही लोग देखिएगा आप ऐसे टूट पड़ेंगे टिकट पे कि 1 घंटे बाद फिर खबर चल रही होगी टिकट जो है फरोख्त हो गए सारे। तो ये इंडिया पाकिस्तान का मैच तो आपको पता है जहां भी हो बहुत लोग आते हैं, तो इधर भी दुबई में भी ऐसे ही होना है, जैसे ही टिकट्स का ऐलान होना है और फिर टूट पड़ना लोगों को। बिल्कुल। इसके साथ साथ मैं जाहिद साहब आपकी जानिब आऊँगी। शारजा में इस वक्त अगर न्यूट्रल वेन्यू पे एशिया कप होता है और उसके पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस जो हैं और इसके अलावा मैचेस वहाँ खेले जाएंगे। इसके साथ साथ ट्राई नेशन सीरीज़ की बात करें जहाँ पर अफगानिस्तान, यूएई, पाकिस्तान की जो सीरीज़ भी उसको भी अरेंज किया जा रहा है, वहाँ पर जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच होता है तो वो सिर्फ टीमों का लगता है इम्तिहानी, शायकीन का भी बड़ा इम्तिहान होता है, जज्बाती हो जाते हैं। हमने पहले इस तरह की मिसालें भी देखी हैं। अब कुछ खास इंतजाम भी किए जा रहे हैं इंतजामिया के हवाले से। देखें जो अफगानिस्तान की टीम है बड़े अरसे से उनका होम ग्राउंड शारजा है और आपको याद होगा किसी ज़माने में पाकिस्तान इंडिया के मैचेस तो बड़े टूर्नामेंट ऐसे होते थे, पाकिस्तानी टीम शारजा में हमेशा जीतती थी जब इंडिया ने बाद में खेलने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब बड़े सालों से अफगानिस्तान की टीम का वो गढ़ बन चुका है, वहीं पे उनका कैंप लगता है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं अफगानी पाकिस्तान के साथ जब भी खेलते हैं। पिछला मैच आपको याद होगा कि जिसमें ना सिर्फ प्लेयर्स की मुंह मारी हुई आपस में और एंड पे नसीम शाह ने जाकर वो छक्का लगाया था और पाकिस्तान को मैच जितवाया। उसके बाद जिस किस्म का तूफान बदतमीज़ी हुआ और ख़ास तौर पर अफगानिस्तान के तमाशाइयों की तरफ से, उसके पेश नज़र वहाँ की जो मुकामी इंतज़ामिया है वो इस चीज़ पर सोच भी रहे हैं कि इनके अलग जो है गेट का दाखिला बना दिया जाए, इनको अलग जो है जगह पर बैठने की इजाज़त दी जाए और ना सिर्फ स्टेडियम बल्कि मैच का रिजल्ट जो भी निकले इसके बाद जो वो मुल्क में जो है पिछली दफ़ा तोड़ फोड़ हुई या आपस में लड़ाइयाँ हुई या गाली गलोच हुआ उसको रोकथाम के लिए वो काफ़ी सख्त इंतजाम कर रहे हैं ट्राई सीरीज़ के दौरान। क्योंकि अफगानिस्तान की टीम जैसा आप शुरू में जिक्र कर रही थी कि किसी भी टीम को हरा सकती है, बहुत अच्छी टीम है, हर टीम को हरा सकती है। उन्होंने अभी तक सवाए इंडिया के तकरीबन हर टीम को, ऑस्ट्रेलिया समेत साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, इंग्लैंड सबको हरा चुके हैं। एक अच्छी टीम है। और बिल्कुल सलीम साहब, अफगानिस्तान की टीम भी अच्छी है, आप अफगानिस्तान की टीम में स्ट्रेंथ क्या देख रहे हैं और इसके साथ साथ आपको क्या लगता है क्या इस तरह के मेजर सिक्योरिटी को लेते हुए क्या चीज़ें जो हैं वो इंतजाम किए जाएंगे, कितनी सख्त होंगे? देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है, अफगानिस्तान की टीम एक अच्छी टीम है और खासतौर पर जो शॉर्टर वर्जन है उसकी तो बहुत जबरदस्त टीम है। वो कि राशिद की फॉर्म इतनी अच्छी चल नहीं रही थी लेकिन 100 में उन्होंने अच्छा फॉर्म किया। कल टीम में और भी कई उनके अच्छे फास्ट बॉलर होने पे सकता है, मजा आएगा मैचों। ट्रायंगुलर सीरीज में हमें ये नहीं समझना पड़ेगा कि यार बस अफगानिस्तान है इसको तो हरा दिया। दूसरी बात ये कि अफगानी जो खेलते हैं ना पाकिस्तान के खिलाफ, वो ऐसे खेल रहे होते हैं कि जैसे पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है उससे ज्यादा इंटेंसिटी पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले मैच में होती है। पता नहीं उनको क्या चिड़ है पाकिस्तानियों से कि बिल्कुल वो एकदम लड़ने मरने पर आ जाते हैं मैच के बीच में और इसका असर बाहर जो बैठे शायकीन उनके ऊपर भी जाता है और फिर वो मैच बड़ी गर्मा गर्मी वाला होता है। इसीलिए इंतजामिया हमेशा सख्त इंतजाम करती है सिक्योरिटी के और अब भी ऐसा ही होगा। बिल्कुल यूसुफ, आप इसमें ऐड करना चाहेंगे? देखें विज़ा, अफगानिस्तान की टीम वो टीम है जिसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सारा कुछ सिखाया था। हमारे कोचेस अब भी 2 कोचेस
इमरान फरद इससे पहले चंद दिन पहले तक चंद माह तक वहाँ तक उसके साथ थे, राना नवीद उल हसन उनके कोचेज़ हैं। लेकिन जब भी मुकाबला होता है तो मुझे समझ नहीं आती कि इस तरह का जो एक एग्रेशन है ये तो इंडिया पाकिस्तान के मैच में भी देखने को नहीं मिलती, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान मैचेस के दरमियान देखने को मिलता है। ये मेरे ख्याल में तमाशाई को भी थोड़े से सख्ती करने की पर ज़रूरत होगी, क्योंकि शारजा में आपको पता है कि कवानीन भी सख्त होते हैं इस तरह के वहाँ पर मैचेस होने की वजह से। समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा ही बिल्कुल। शारजा में जो इंतजाम किए जाते हैं, हमने पहले भी इस तरह के देखे कि नाखुशगवार वाक़या। यूसुफ, यकीनन जो शायकीन हैं उनको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि मैच है, मैदान में खेला जा रहा है, इस तरह के मनाजिर तो वहाँ नहीं देखे जाते, और आप बाहर इस तरह का ज़ब्त अगर कायम किया जाए तो वो बेहतर होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि खेल प्यार मोहब्बत दोस्ती का नाम है, और दोस्ती के जहाँ मैदानों में इस तरह की जो लड़ाई मार कुटाई ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इस तरह के हम देखते हैं कि फ़ुटबॉल में कभी कभी ऐसे वाक़यात देखने को मिलते हैं, लेकिन क्रिकेट के मैदान में ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। और अफ़गानिस्तान के शायकीन जहाँ पर होते हैं इस किस्म की चीज़ें वहाँ पर होती रहती हैं। सिर्फ पाकिस्तान के साथ मैचेस भी नहीं, दूसरे मैचेस में भी हमने देखा कि उनका जो रवैया होता है थोड़ा बहुत ज़्यादा अग्रेशन की तरफ होता है, और जो मेरे ख्याल में अफ़गानी तमाशाईन को भी सोचना पड़ेगा कि जिस तरह की वो उनका रवैया इस तरह वो क्रिकेट के मैदान में रखेंगे तो फिर उनके लिए भी मुश्किलात होंगी। फिर ये कभी वक्त आएगा उनके लिए पाबंदियाँ लगेंगी, और फिर मैं नहीं समझता कि अगर इस तरह के वाक़यात यहाँ कर शारजा में होंगे तो उनके लिए कोई आसानियाँ होंगी।